Hello students, let's discuss this question from AI PMT Prelims 2006 question paper. Let's read out the question first. A square surface of side L meters is in the plane of the paper. A uniform electric field E in volt per meter, this is the SI unit for electric field, also in the plane of the paper, is limited only to the lower half of the square surface. See in the figure. The electric flux in SI units associated with the surface is. Now we have to arrive at the correct option out of the 4 given options below. क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक स्क्वायर सरफेस है जिसका साइड लेंथ L है, L बाई L का स्क्वायर है, और वो स्क्वायर कैसा है, प्लेन ऑफ द पेपर पे है। जो पेपर बना हुआ है आपको सामने दिख रहा है, इसी प्लेन पे ये स्क्वायर सरफेस है, और एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, वोल्ट पर मीटर इसकी यूनिट है, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बना हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड ई के ऊपर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही यूनिफॉर्म कांस्टेंट होगा। अगर कोई वेक्टर यूनिफॉर्म लिखा हो मीन्स उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही यूनिफॉर्म है। ऑल्सो इन द प्लेन ऑफ पेपर, और डायरेक्शन क्या है उसका, उसी प्लेन ऑफ पेपर पे जिस प्लेन पे स्क्वायर बना हुआ है, और आप देख सकते हैं लाइंस बिल्कुल टेंजेंशियल टू द पेपर है, ऑन द पेपर है, जो डायरेक्शन फिगर में शो किया गया है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात क्वेश्चन में दी गई है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्क्वायर के लोअर पार्ट से, लोअर हाफ, आधे स्क्वायर से नीचे की तरफ से अगर लें तो इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है, अपर हाफ पार्ट जो है स्क्वायर का वहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इतनी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी गई है, और इसके बाद पूछा गया है, ऑल्दो फिगर में हाफ नहीं दिख रहा है मगर ऐसा ही लिखा हुआ है क्वेश्चन में तो यही मानेंगे। और फिर पूछा गया अंतिम लाइन में क्वेश्चन के, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन SI यूनिट्स, SI यूनिट में इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है, एसोसिएटेड विद दिस सरफेस मीन्स दिस स्क्वायर सरफेस। पूरे सरफेस को कंसीडर करेंगे, आधे को नहीं कंसीडर करेंगे। तो अब इस क्वेश्चन को चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि जो क्वेश्चन है इसमें जो स्क्वायर पार्ट है, इस स्क्वायर का जो हाफ है, हाफ कर लेते हैं, हाफ पार्ट से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को हम ई वेक्टर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इसका डायरेक्शन लेफ़्ट टू राइट हमने लिया है, और ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यानी इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही फिक्स्ड रहेगा। मीन्स डायरेक्शन विल रिमेन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड मैग्नीट्यूड विल ऑल्सो रिमेन फिक्स्ड। Unit is volt per meter, that is given in the question, you can see it is volt per meter, SI यूनिट में दिया हुआ है। अब L बाई L का अगर ये स्क्वायर है, इस स्क्वायर को ध्यान से देखें तो इसका जो डायमेंशन है वो L बाई L का ये स्क्वायर है, और आपसे पूछा गया है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताइए थ्रू दिस स्क्वायर सरफेस। तो सबसे पहले आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन लिख लें। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस इज इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस सरफेस एरिया वेक्टर थ्रू सरफेस एरिया वेक्टर ऑफ द गिवन सरफेस। तो किसी भी सरफेस से एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, उस सरफेस के थ्रू पास करने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के साथ उस सरफेस का सरफेस एरिया जो वेक्टर है उससे डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो अब डॉट प्रोडक्ट को एलाबोरेट करें तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ई वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ सरफेस एरिया वेक्टर S and cos of the angle between these two vectors E vector and S vector। यहाँ पर इस केस में आप देख सकते हैं
कि थीटा की वैल्यू क्या है, फाई से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिनोट कर लेते हैं। हियर theta is equal to what? Angle between E vector and S vector. As we know that surface area vector of any surface is perpendicular to that surface, perpendicularly away. तो ये जो स्क्वायर सरफेस है इसका सरफेस एरिया वेक्टर किधर होगा, परपेंडिकुलरली अवे। ऐसे हम ड्रॉ कर लेते हैं एस वेक्टर को, यहाँ 90 डिग्री बना लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और सरफेस एरिया वेक्टर के बीच 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो थीटा की वैल्यू हो गई 90 डिग्री। हमें पता है कि cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0। सो लुकिंग दिस वे, फ्लक्स की जो वैल्यू यहाँ पर होगी वो क्या होगी, मॉड ऑफ E mod of S into 0. So everything will become 0 here. So flux through that part of a square through which electric field is present, flux comes out to be 0. And the part of a square through which there is no electric field, E is equal to 0. In fact, magnitude of E is equal to 0. तो ये जो अपर हाफ है स्क्वायर का, इसके थ्रू भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़ीरो होगा, क्योंकि फ्लक्स की डेफिनेशन में ये वाला टर्म जब ज़ीरो हो जाएगा तो ऑलरेडी फ्लक्स ज़ीरो हो जाएगा। और फ्लक्स चूँकि एक स्केलर क्वांटिटी है तो पूरे स्क्वायर के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्या होगा, फाई टोटल क्या होगा, फाई टोटल इज इक्वल टू फाई फ्लक्स थ्रू अपर पार्ट प्लस फ्लक्स थ्रू लोअर पार्ट ऑफ द स्क्वायर। तो अपर पार्ट का भी फ्लक्स ज़ीरो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज़ीरो है, प्लस लोअर पार्ट का फ्लक्स भी ज़ीरो क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू ज़ीरो आ जा रही, कॉस 90 ज़ीरो है, तो टोटल फ्लक्स ज़ीरो हो जाएगा। So looking this way, look at the question now. Third option is the correct option. So what will be the answer? Answer is the third option, that is 0. Thank you students for watching this video. अगर इस सोल्यूशन में कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल रिप्लाई टू योर डाउट्स। थैंक यू।